हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस काफी टाइम से क्वेरी आ रही है कि सर हमारे स्टेट में सेट के एग्जाम कब होंगे? नेट क्लियर नहीं हुआ, अब उसके बाद क्या? यानी नेट का कोई विकल्प है क्या? तो गाइस आपके पास में एक विकल्प है, सेट। तो बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे सेट के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो मैं आज एक लिस्ट आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे सेट एग्जाम है जो आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो लगभग ऐसे 15 स्टेट हैं दोस्तों जहां पे सेट के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। कुछ स्टेट है जिनके सेट के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे राजस्थान, एमपी, है ना, असम, वेस्ट बंगाल। लेकिन अभी बहुत सारे और स्टेट हैं जहां पे आपके सेट के एग्जाम होने हैं। तो आज हम एक लिस्ट को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जो सेट के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो आपके पास में एक ऑप्शन और है दोस्तों, अगर नेट नहीं क्लियर हुआ तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे आपके सेट के एग्जाम है वो कंडक्ट होने हैं इस साल। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए और उनको भी इस सेशन का फायदा हो सके। सबसे पहले तो गाइस हम बात करते हैं कि ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा हम बात करें तो अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट प्रिपरेशन, जहां पे डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन ये सब आपके होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, आपका नेट सेट एग्जाम क्लियर है, पीएचडी कर रखा है, तो पेपर 3 जनरल पेपर 3 राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट प्रिपरेशन है वो आपको करवा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स कवर होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेस होंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ होंगे, गाइडेंस प्रोग्राम्स होंगे आपके। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री के नोट्स हैं वो भी अवेलेबल है, तो हिस्ट्री के नोट्स आप ले सकते हैं। और नेट और सेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, नेट और सेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमने सिलेक्शन बैच है उसको स्टार्ट किया है जेआरएफ अड्डा ऐप पे, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी है वो आपको करवाई जा रही है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आप तैयार करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं पेपर 2। तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो आप मेरा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका कोर्स है वो अवेलेबल है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं सेट एग्जाम की गाइस, कि भाई ये सेट क्या है। सेट होता क्या है, कई बार इसको स्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेट क्या है आपका? ठीक है, सेट एग्जाम क्या है इसको देख लीजिए। देखो, जैसे नेट होता है वैसे ही आपका सेट होता है। नेट क्या क्या होता है कि पूरे देश में आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यानी पूरे देश में आपके लिए वो लागू होता है। यानी अगर आपने नेट क्लियर किया तो किसी भी राज्य में जाके, किसी भी यूनिवर्सिटी में देश की में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेट क्लियर होता है, जिसका मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब यह है कि आप अपना स्टेट, जिस स्टेट में आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी स्टेट में जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है जो नेट और सेट में है, लेकिन दोनों से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सेट करोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनोगे, सेट से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। बस एक चीज है जो सेट में कमी है, वो कि आपको फेलोशिप नहीं मिलती, यानी आपको जेआरएफ अवार्ड नहीं होता है सेट करने के बाद। नेट करने के बाद आपको क्या हो जाता है, जेआरएफ अवार्ड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। अब देखो, बात आती है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं गाइस जहां पे आपके सेट एग्जाम होते हैं। तो लगभग 15 स्टेट ऐसे हैं। कितने स्टेट ऐसे हैं? 15 राज्य हैं जहां 2023 में आपके सेट एग्जाम होने वाले हैं। 23 में होंगे या हो चुके हैं। कुछ स्टेट है जहां पे सेट एग्जाम हो चुका है, कुछ स्टेट है जहां पे आपके संभावित है। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जो आपके सेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं गाइस। तो देखो, एक तो है आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एपी सेट आपका होता है। एक आपका दोस्तों है असम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, असम स्लेट होता है आपका। एक आपका छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, छत्तीसगढ़ में भी आपका सेट एग्जाम होता है। एक आपका है दोस्तों गुजरात
स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी सेट आपका होता है, एक आपका होता है हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एचपी सेट आपका होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे गाइस 6 नंबर पे आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जेके सेट आपका होता है। 7th नंबर पे मैं बात करूं तो गाइस केरला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट केरला सेट आपका एग्जाम होता है। एक आपका कर्नाटक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के सेट आपका कर्नाटका में भी सेट का एग्जाम होता है। मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपी में आपका सेट का एग्जाम होने वाला है गाइस 4 जून को आपका 3-4 जून को आपका जो सेट एग्जाम है वो ऑलरेडी शेड्यूल है एमपी का, हम डिस्कस करेंगे अभी। एक आपका महाराष्ट्र सेट का एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तमिलनाडु सेट का एग्जाम होता है, तमिलनाडु सेट, टीएन सेट, एमएस सेट, ये आपके एग्जाम होते हैं। एक आपका होता है आपका, हम बात करें तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक आपका होता है दोस्तों उत्तराखंड में भी आपका सेट एग्जाम होता है, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक आपका होता है वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी सेट, डब्ल्यूबी सेट आपका एग्जाम होता है, अभी हो चुका है ये। राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आर सेट जो आपका अभी 26 मार्च को हुआ है। तो कुछ एग्जाम तो देखो हो चुके हैं, अभी आपके पास में लिस्ट है, ये 15 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपके सेट एग्जाम है जो क्या करवाए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं। 15 राज्य हैं, 15 राज्यों में आपके सेट एग्जाम है जो आपके होते हैं, हर साल होते हैं ये, ठीक है। अब देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें 9-9 साल बाद भी होते हैं, जैसे राजस्थान है वहां पे 9 साल बाद आपका 9-10 साल बाद आपका एग्जाम हो रहा था, तो वो थोड़े अपवाद तो हैं देखो, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हर साल आपका सेट का एग्जाम करवाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं कि जैसे वेस्ट बंगाल का जो सेट है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है गाइस, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है वेस्ट बंगाल सेट। इसके अलावा गाइस असम सेट भी आपका ऑलरेडी हो चुका है ना, ये भी आपका ऑलरेडी हो चुका है 13 मार्च को, तो ये भी गया, जिस स्टूडेंट ने दिया होगा उनको पता होगा। कर्नाटका जो सेट है गाइस इसके एग्जाम डेट आपकी क्या है, अप्रैल में है, यानी इसी मंथ में है आपका। महाराष्ट्र सेट है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है गाइस, इसका एग्जाम आपका 26 मार्च को हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, रिजल्ट आने वाला है इस एग्जाम का। इसके बाद में मैं बात करूं आपका तमिलनाडु सेट है ना, इसका जो एग्जाम है वो आपका होगा जुलाई के लास्ट वीक में, इसका एग्जाम है वो आपका शेड्यूल है आपका, ठीक है। और ये जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके जून में निकलेंगे फर्स्ट वीक में, तो आप तमिलनाडु सेट एग्जाम का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ये एग्जाम आपका होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जेके सेट, जम्मू एंड कश्मीर सेट जो है इसका जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो है मई के फर्स्ट वीक में आपका, यानी नेक्स्ट वीक में शेड्यूल है, ये एग्जाम आपका होने वाला है जेके सेट का एग्जाम। इसके अलावा हम बात करें केरला सेट, ये आपका हो चुका है जनवरी में। इसके अलावा राजस्थान सेट ये आपका 26 मार्च को हो चुका है 2023 को ऑलरेडी, ठीक है, कंडक्ट करवाया जा चुका है आपका, तो इसमें भी इसका रिजल्ट आपका एवेटेड है। किस किस स्टूडेंट ने राजस्थान सेट का एग्जाम दिया है, महाराष्ट्र सेट का एग्जाम दिया, एक बार अपने मार्क्स कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो गाइज ये कुछ एग्जाम हैं जो आपके कंडक्ट होने हैं, कुछ एग्जाम आपके कंडक्ट हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट सेट की तैयारी करना चाहता है उसको जानना है कि मेरे स्टेट में सेट एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ये लिस्ट आपके सामने आप देख लीजिए, और सेट एग्जाम को जरूर भरना, नेट की तैयारी करने वाले भी भरना, क्योंकि आपका बी ऑप्शन है ये, इसको क्लियर करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर गाइज सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन है वो मिलते रहेंगे, आपको ऐसे इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।